हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले डोंट केयर कंडीशन के बारे में कार्नोफ मैप में। तो डोंट केयर कंडीशन इन केस ऑफ के मैप, तो जो कार्नोफ मैप होता है उसको हम लोग के मैप भी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। तो डोंट केयर कंडीशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहला जो डोंट केयर कंडीशन होती है उसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल लेटर एक्स से, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक फंक्शन कंसिडर किया और वो जो फंक्शन है उसका हमने कार्नोफ मैप बनाया, के मैप बनाया। यहाँ पर हमने 1 पुट किया, यहाँ पर हमने 1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया और यहाँ पर 1 पुट किया। जहाँ पर हम लोग 0 पुट करते हैं वो 0 की जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं, हम लोग क्रॉस साइन पुट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग क्रॉस साइन पुट कर देते हैं। ये क्रॉस साइन की जगह हम लोग या तो 1 पुट कर सकते हैं या तो 0 पुट कर सकते हैं कन्वेनियंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं जिसके हेल्प से डोंट केयर कंडीशन हमें समझ में आएंगी। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है फंक्शन, और यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो ए बी सी डी, यहाँ पर ये ए बी सी डी ये वेरिएबल है, ए बी सी डी ये वेरिएबल है, और यहाँ पर ये हमने फंक्शन कंसिडर किया है जो कि है ए बी सी डी का। और यहाँ पर हमने मीन टर्म्स कंसिडर करें, हमने डिस्कस किया है मीन टर्म मैक्स टर्म का मतलब क्या है, मीन टर्म। और यहाँ पर ये समेशन के साइन 1 2 5 9 13 प्लस साइन यहाँ पर हमने कंसिडर किया है डोंट केयर कंडीशन, ये डी। और यहाँ पर ये समेशन 3 6 11 15, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है डोंट केयर कंडीशन जो कि है 3 6 11 और 15। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो 11 है इसको अगर हम लोग बाइनरी में लिखे तो हमें मिलेगा 1 0 1 1। 15 को बाइनरी में लिखे तो हमें मिल जाएगा 4 बार 1। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है नंबर सिस्टम के वीडियोस में। तो यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बनाया के मैप। तो यहाँ पर हमने के मैप किस तरीके से बनाया, यहाँ पर हमने लिखा ए बी और यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा सी डी। यहाँ पर हमने ए बी सी डी क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल्स है। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स होते तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें कितने मिलेंगे, हमें 4 मिलेंगे। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमें 4 मिलेंगे, 1 2 3 4 हमने रोज़ कंसिडर करे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें 4 मिलेंगे, तो एक कॉलम, यहाँ पर ये दूसरा वाला कॉलम, यहाँ पर ये तीसरा वाला कॉलम और यहाँ पर ये चौथा वाला कॉलम। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ग्रे कोड 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहाँ पर 0 0 0 1, यहाँ पर ये 1 1 और यहाँ पर हमने लिखा 1 0। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 को हम लोग बाइनरी में कैसा लिखते हैं, 0 0 0 1। तो यहाँ पर ये 0 0 और यहाँ पर ये 0 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। 2 को हम लोग कैसा लिखते हैं बाइनरी में, 2 को हम लोग लिखते हैं 0 0 1 0। तो यहाँ पर ये 0 0 और यहाँ पर ये 1 0 हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 1। कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करना। 5 को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, 5 को हम लोग लिखते हैं 0 1 0 1। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 1 और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 0 1, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 1। फिर उसके बाद 9 को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, 9 को हम लोग लिखते हैं 1 0 0 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 0, फिर ये 0 1 हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया 1। सिमिलरली 13 को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 13 को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 13 हमें कैसा मिलेगा, 8 + 4 आपको कितना मिल जाएगा, 12 12 + 1 हमें मिल जाएगा 13। तो 1 1 0 1, 13 कैसा होगा, 1 1 0 1 बाइनरी में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 1 और यहाँ पर ये 0 1 हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 13। सिमिलरली डोंट केयर कंडीशन अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें 3 दिखाई दे रहा है। 3 को हम लोग कैसा लिखते हैं, 3 को हम लोग लिखते हैं 0 0 1 1। तो यहाँ पर ये 0 0 हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये 1 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने क्रॉस साइन पुट कर दी, मतलब डोंट केयर कंडीशन। सिमिलरली 6 को हम लोग कैसा लिखते हैं, 0 1 1 0। तो यहाँ पर ये 0 1 हमें दिखाई दे रहा है और 1 0 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने क्रॉस साइन पुट कर दी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 11 को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, 11 को अगर हमें लिखना है तो हम लोग 11 को किस तरीके से लिखेंगे, 11 को हम लोग लिखेंगे, 11 को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 8 + 2 + 1 हमें मिल जाए 11, मतलब 1 0 1 1 ये होगा 11, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 0 1 1 ये 11 होगा, तो यहाँ पर ये 1 0 और यहाँ पर ये 1 1, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस साइन पुट कर देंगे, मतलब डोंट केयर कंडीशन। सिमिलरली 15 को हम लोग कैसा लिखेंगे, 15 को हम लोग लिखेंगे 1 1 1 1, राइट। 15 को हम लोग बाइनरी में लिखते हैं 1 1 1 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 1 1 हमने लिखा और यहाँ पर ये 1 1 हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर हम लोग क्रॉस साइन पुट कर देंगे। यहाँ पर ये 1 1 और यहाँ पर ये 1 1, यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर हमने क्रॉस साइन पुट कर दिया। बाकी की जगह पे हमें 0 पुट करना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी 0 पुट कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है पेयरिंग। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें
डोंट केयर कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैरिंग है सबसे पहला वन में ही करने की कोशिश करना। पैरिंग ऑफ वंस शुड बी फर्स्ट। तो जो वंस की जो पैरिंग अगर आपको दिख रही हो, वंस की पैरिंग अगर कहीं, तो उसको आप पहला करना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें वंस की पैरिंग दिखाई दे रही है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर हमने वंस की पैरिंग कंसिडर कर ली, तो यहाँ पर हमें मिल गई वंस की पैरिंग। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी हमें एक पैरिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी हमें एक पैरिंग दिखाई दे रही है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें बेसिकली कितनी पैरिंग मिल रही है, हमें 3 पैरिंग मिल रही है। ये वाली जो पैरिंग आपको जो दिखाई दे रही है, जो कि है कर्सर की टिप आपको शो कर रही है, और ये वाली जो पैरिंग आपको जो दिखाई दे रही है, ये दोनों पैरिंग में जो 1 है वो कॉमन है। तो इसका मतलब ये वाली पैरिंग के करस्पॉन्डिंग जो इम्प्लीकेंट होगा और ये वाली पैरिंग के करस्पॉन्डिंग जो इम्प्लीकेंट होगा, आप उसको ऑप्शनल इम्प्लीकेंट एज्यूम कर सकते हो। ऐसे तो हम लोग यहाँ पर भी पैरिंग कर सकते थे, यहाँ पर भी पैरिंग कर सकते थे, मगर यहाँ पर हमने क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल जाती थी अनवांटेड पैरिंग। तो डोंट केयर कंडीशन में हमें ये बात का याद रखना है कि हमें अनवांटेड पैरिंग कंसिडर नहीं करना है, राइट। हमें अनवांटेड पैरिंग नहीं कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इम्प्लीकेंट्स अगर हम लोग फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर ये 1 1 1 1 ये वाली पैरिंग का सबसे पहला इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करेंगे, 1 1 1 1। तो यहाँ पर बहुत अच्छे के क्लियर है, हमें मिल जाएगा सी बार डी। सी की वैल्यू है 0, डी की जो वैल्यू है वो है 1, तो हमें मिल जाएगा सी बार डी। तो यहाँ पर ये जो पैरिंग का जो इम्प्लीकेंट है वो हमें मिल जाएगा सी बार डी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली पैरिंग अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाली पैरिंग जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये वाली पैरिंग का अगर हम लोग इम्प्लीकेंट अगर हम लोग कंसिडर करें, तो हमें कौन कौन से कॉलम में आगे प्रोसीड करना है, ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना है और ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना है। और कौन सी वाली रो में आगे बढ़ना है, हमें सिर्फ ये वाली ऊपर वाली रो में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ऊपर वाले रो में आगे बढ़े, तो ना ही ए चेंज हो रहा है, ना ही बी चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे ए बार बी बार। ए बार बी बार हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने 1 कंसिडर किया, तो यहाँ पर हमें 1 दिखाई दे रहा है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हमें मिल जाए ए बार बी बार। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू भी 1 होती, बी की वैल्यू भी 1 होती, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते सिर्फ ए और बी, और बाहर हम लोग नहीं कंसिडर करते। सिमिलरली अभी हम लोग ये वाले कॉलम में प्रोसीड करेंगे। तो अगर हम लोग ये वाले कॉलम में अगर हम लोग प्रोसीड करें, तो जो सी की जो वैल्यू है बहुत हद तक क्लियर है, सी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया सी। तो यहाँ पर ये वाली जो पैरिंग हमने जो कंसिडर किया, ये वाली पैरिंग का जो इम्प्लीकेंट हमें जो मिला वो मिला ए बार बी बार सी। और ये जो इम्प्लीकेंट है वो कौन सा इम्प्लीकेंट रहेगा, ये जो इम्प्लीकेंट है वो ऑप्शनल इम्प्लीकेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो पैरिंग है, इसका अगर हम लोग इम्प्लीकेंट अगर हम लोग फाइंड आउट करें, तो हम लोग सबसे पहला ये वाली पैरिंग के इम्प्लीकेंट को फाइंड आउट करने के लिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हमने कौन सी पैरिंग का इम्प्लीकेंट फाइंड आउट किया, हमने कौन सी पैरिंग का इम्प्लीकेंट, ये वाली पैरिंग का आई गेस हमने इम्प्लीकेंट फाइंड आउट किया। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो ये वाली पैरिंग का अगर हम लोग इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करें, ये वाली जो पैरिंग है, ये वाली पैरिंग का इम्प्लीकेंट, ये वाली रो में आगे बढ़ेंगे तो ना ही ए चेंज हो रहा है ना ही बी चेंज हो रहा है, तो हमें मिल जाएगा ए बार बी। और सिमिलरली ये वाले कॉलम में आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा सी। सिमिलरली ये वाली जो पैरिंग है, इसका जो इम्प्लीकेंट है वो है ए बार बी बार सी। अभी ये वाली जो पैरिंग आपको जो दिखाई दे रही है, जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, इसका इम्प्लीकेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका इम्प्लीकेंट आप कैसा फाइंड आउट करोगे, तो इसके इम्प्लीकेंट को फाइंड आउट करने के लिए, इसके इम्प्लीकेंट को फाइंड आउट करने के लिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, समथिंग हैज़ वेंट रॉन्ग, समथिंग हैज़ वेंट रॉन्ग। ये वाली पैरिंग का इम्प्लीकेंट, हाँ, तो ये वाली जो पैरिंग का जो इम्प्लीकेंट हमें जो मिला, ये वाली जो पैरिंग आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो पैरिंग जो दिखाई दे रही है, ये वाली पैरिंग का इम्प्लीकेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन कौन से रो और कौन कौन से कॉलम में आगे बढ़ना था, आपको ये वाले रो में आगे बढ़ना था और ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना था और ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना था, राइट। ध्यान से सुनना, ये जो पैरिंग आपको जो दिखाई दे रही है, जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये वाली पैरिंग का आपको फाइंड आउट करना है इम्प्लीकेंट, राइट। तो ये वाली पैरिंग के इम्प्लीकेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाले रो में आगे बढ़ना है, ये वाले रो में आगे बढ़ना है। और कौन कौन से कॉलम में आगे बढ़ना है, ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना है और ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना है। तो अगर हम लोग सबसे पहले ये वाले कॉलम में आगे बढ़े और ये वाले कॉलम में अगर हम लोग आगे बढ़े, तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो ए की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, जो ए की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, मगर जो बी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, जो बी की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। जो बी की जो वैल्यू है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जो ए की जो वैल्यू है वो, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये वाले कॉलम में आगे बढ़ेंगे और ये वाले कॉलम में आगे बढ़ेंगे, तो जो सी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। सी की जो वैल्यू क्या हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया सी। ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया सी। फिर उसके बाद हमें ये वाले रो में आगे बढ़ना है, ये वाले रो में आगे बढ़ना है। तो अगर ये वाले रो में अगर हम लोग आगे बढ़े, तो ना ही ए की वैल्यू चेंज हो रही है, ना ही बी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पर ये ए बार बी बार।
तो मैं वंस अगेन आपको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाली जो पैरिंग है इसका आपको इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करना है, राइट। इसका इम्प्लीकेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको कौन कौन से कॉलम में आगे बढ़ना होगा। आपको ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना है जो कि कर्सर शो कर रहा है, और ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना है, राइट। और कौन से रो में आगे बढ़ना है, आपको ये वाले रो में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये वाले रो में अगर आगे बढ़े, ये वाले रो में अगर आगे बढ़े, तो ना ही ए चेंज हो रहा है ना ही बी चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये ए बार और यहाँ पर ये बी बार। सिमिलरली हमें कौन से कॉलम में आगे बढ़ना है, हमें ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना है और ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना है। तो अगर ये वाले कॉलम में आगे बढ़े और ये वाले कॉलम में आगे बढ़े, तो बात आती है कि क्लियर है कि जो सी है वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी सी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी सी की वैल्यू 1 है, मगर डी जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सी। तो यहाँ पर ये वाली जो पैरिंग आपको जो दिखाई दे रही है, जो कि कर्सर शो कर रहा है, उसका जो इम्प्लीकेंट है वो है ए बार बी बार सी, जो कि है ऑप्शनल इम्प्लीकेंट। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो पैरिंग है इसका हमें इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करना है। ये वाली पैरिंग के इम्प्लीकेंट को कैसा फाइंड आउट करेंगे, ये वाली पैरिंग के इम्प्लीकेंट को, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये वाली पैरिंग के इम्प्लीकेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना है, ये वाली रो और ये वाली रो में आगे बढ़ना है। तो अगर आप देखो ये वाले रो में आगे बढ़ो और आप अगर ये वाले रो में आगे बढ़ते हो, तो ए चेंज नहीं हो रहा है मगर बी चेंज हो जा रहा है। ये वाले रो में आगे बढ़ना है, ये वाली जो पैरिंग जो दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, ये वाली पैरिंग, ये वाली पैरिंग के इम्प्लीकेंट को फाइंड आउट करने के लिए ये वाले रो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वाले रो में आगे बढ़ेंगे तो जो ए की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, तो ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ए बार। तो यहाँ पर हमने ए बार क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ए भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, ए की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ए बार। सिमिलरली कौन से कॉलम में आगे बढ़ेंगे, ये वाले कॉलम में आगे बढ़ेंगे। तो ये वाले कॉलम में अगर हम लोग आगे बढ़े तो जो सी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, मगर डी की वैल्यू चेंज हो गई, डी 0 है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सी डी बार। तो यहाँ पर ये वाली जो पैरिंग है, ये वाली पैरिंग का जो इम्प्लीकेंट हमें जो मिला वो मिला ए बार बी सी, और ये वाली जो पैरिंग है जो कि वर्टिकल पैरिंग आपको दिखाई दे रही है, इसका इम्प्लीकेंट जो मिला वो मिला ए बार सी डी बार। और ये दोनों जो इम्प्लीकेंट हो गए वो ऑप्शनल इम्प्लीकेंट हो गए, ये वाला इम्प्लीकेंट भी ऑप्शनल इम्प्लीकेंट होगा, ये वाला भी जो इम्प्लीकेंट है वो ऑप्शनल इम्प्लीकेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर आप अगर देखो आपको फंक्शन के दो मिनिमाइज फॉर्म दिखाई देंगे, और एक मिनिमाइज फॉर्म में पहले वाले मिनिमाइज फॉर्म में आपको एक ऑप्शनल इम्प्लीकेंट दिखाई देगा और दूसरे वाले मिनिमाइज फॉर्म में दूसरा ऑप्शनल इम्प्लीकेंट दिखाई देगा। तो फंक्शन में यहाँ पर हमने कंसिडर किया पहला वाला फंक्शन का हमने पहला वाला मिनिमाइज फॉर्म कंसिडर किया, जिसमें ये वाला जो इम्प्लीकेंट है वो हमें कंसिडर करना है सी बार डी। तो सी बार डी हमने कंसिडर किया, प्लस साइन, दोनों में से कोई भी एक हम लोग इम्प्लीकेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वाला ऑप्शनल इम्प्लीकेंट कंसिडर किया, तो यहाँ पर ये ए बार बी बार सी। तो यहाँ पर ये हमें पहला वाला मिनिमाइज फॉर्म मिल गया पर्टिकुलर फंक्शन का। ये जो पर्टिकुलर जो फंक्शन है, ये जो पर्टिकुलर जो फंक्शन है, इसका हमें पहला वाला मिनिमाइज फॉर्म मिल गया, जो कि है सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी। सिमिलरली दूसरा वाला मिनिमाइज फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले मिनिमाइज फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए दूसरा वाला ऑप्शनल इम्प्लीकेंट कंसिडर कर लेंगे, जो कि ए बार सी डी बार। और ये जो सी बार डी होगा वो एज इट इज़ एफ इज इक्वल टू सी बार डी, वो एज इट इज़ प्लस साइन ए बार सी, और यहाँ पर ये डी बार। ये दूसरा वाला जो ऑप्शनल इम्प्लीकेंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर हमें दूसरा वाला सेकंड वाला मिनिमाइज फॉर्म मिल गया फंक्शन का। सिमिलरली यहाँ से प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट को अगर हम लोग डिफाइन करें, तो प्राइम इम्प्लीकेंट जितने भी हमें जो इम्प्लीकेंट मिले जो कि हर एक पैरिंग के करस्पॉन्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। तो जितने भी आपने जो इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करा उसको बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। तो सी बार डी ये प्राइम इम्प्लीकेंट है, फिर ए बार बी बार सी ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट है, ए बार सी डी बार ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट है। अभी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन कौन से है, ये जो ऑप्शनल वाले जो प्राइम इम्प्लीकेंट है उसको हम लोग हटा देंगे, ये वाला इम्प्लीकेंट और ये वाला इम्प्लीकेंट इसको हम लोग हटा देंगे, तो हमें एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट मिल जाएगा, जो कि होगा सी बार डी। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया फंक्शन, एज्यूम कर लो कोई भी फंक्शन है, और वो जो पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसका हमने यहाँ पर के मैप एज्यूम किया, और पर्टिकुलर फंक्शन का हमने यहाँ पर के मैप एज्यूम किया। यहाँ पर हमें 4 रो और 4 कॉलम मिल रहे हैं, इसका मतलब वो जो फंक्शन है उसमें हमें 4 वेरिएबल्स मिले थे ए बी सी डी। यहाँ पर हमने कंसिडर किया 1 0 0 0, यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये क्रॉस साइन, ये 1 और ये 0, यहाँ पर ये डोंट केयर कंडीशन 1 1, ये डोंट केयर कंडीशन 1, यहाँ पर ये 0 0 0, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक ग्रे कोड। हमें कुछ इस तरीके से फंक्शन मिला था, और वो जो फंक्शन है उसका हमने यहाँ पर के मैप बनाया। जैसे कि हमने ये वाला जो फंक्शन है उसका के मैप हमने यहाँ पर बनाया। सिमिलरली हमें कोई एक ऐसा फंक्शन मिला था, वो जो पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसका हमने यहाँ पर के मैप बनाया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पैरिंग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कितनी पैरिंग दिखाई दे रही है, बेसिकली यहाँ पर हमें 2 पैरिंग दिखाई दे रही है।
एक ये वाली पैरिंग दिखाई दे रही है और दूसरी हमें ये वाली पैरिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमने ग्रे कोड कंसिडर किया है, यहाँ पर ये ग्रे कोड और यहाँ पर भी ये ग्रे कोड। यहाँ पर ये जो ए जो दिखाई दे रहा है उसकी जो वैल्यू है वो है 0 0 1 1 और वो बी की जो वैल्यू है वो है 0 1 1 0। सिमिलरली सी की जो वैल्यू है वो है 0 0 1 और यहाँ पर ये 1। डी की जो वैल्यू है वो है 0 1 1 और 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने क्या कंसीडर करना है, यहाँ पर हमें पैरिंग कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हम लोग पैरिंग कैसा कंसीडर करेंगे, यहाँ पर हम लोग पैरिंग कैसा कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक पैरिंग कंसीडर किया है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक पैरिंग कंसीडर किया है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें कितनी पैरिंग मिल रही है, यहाँ पर हमें 2 पैरिंग्स मिल रही है। यहाँ पर हमें 2 पैरिंग मिल रही है, एक पैरिंग यहाँ पर हमने कंसीडर किया और दूसरी जो पैरिंग है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो पैरिंग है इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग इम्प्लीकेंट अगर फाइंड आउट करें तो ये वाली पैरिंग के करस्पॉन्डिंग जो इम्प्लीकेंट हमें जो मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये चारों रो में अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें तो जो ए और जो बी है वो चेंज कर रहा है, जो ए और जो बी है वो चेंज कर रहा है। कौन सा टर्म चेंज नहीं कर रहा है, जो सी है वो चेंज नहीं कर रहा। सी और डी में हमें देखना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सी की जो वैल्यू है वो क्या है, सी की जो वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है वो है 0 और डी की भी जो वैल्यू है वो हमें क्या दिखाई दे रही है 0 और यहाँ पर हमें 1 1 1 1 दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सी बार डी बार। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो पैरिंग है इसके करस्पॉन्डिंग हमें इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग इम्प्लीकेंट हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाले रो में आगे बढ़ना है, ये वाले रो में आगे बढ़ना है। तो अगर हम लोग ये वाले रो में आगे बढ़े और ये वाले रो में आगे बढ़े तो बी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये बी। सिमिलरली ये वाले कॉलम में आगे बढ़ेंगे और ये वाले कॉलम में आगे बढ़ेंगे तो बहुत हद तक ये क्लियर है कि डी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया बी डी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो पैरिंग है इसका जो हमें जो इम्प्लीकेंट जो मिला वो हमें क्या मिला, ये वाली पैरिंग का जो इम्प्लीकेंट हमें जो मिला वो मिला बी डी और ये वाली पैरिंग का जो इम्प्लीकेंट हमें जो मिला वो हमें क्या मिला, वो हमें मिल गया सी बार डी बार। तो हमें मिल गया सी बार डी बार। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली पैरिंग का इम्प्लीकेंट सी बार डी बार, ये वाली पैरिंग का इम्प्लीकेंट बी डी। यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों पैरिंग के इम्प्लीकेंट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन का मिनिमाइज फॉर्म। तो फंक्शन का जो मिनिमाइज फॉर्म हमें जो मिला वो मिला सी बार डी बार प्लस बी डी। सिमिलरली यहाँ से अगर हम लोग प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन कौन से हो गए, ये दोनों जो इम्प्लीकेंट है वो प्राइम इम्प्लीकेंट हो गए। यहाँ पर ये सी बार डी बार और यहाँ पर ये जो बी डी हमें जो दिखाई दे रहा है दोनों जो इम्प्लीकेंट है वो कौन से इम्प्लीकेंट है, दोनों जो इम्प्लीकेंट है वो प्राइम इम्प्लीकेंट है। और एट द सेम टाइम जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गए वो भी ये दोनों ही हो गए जो कि हो गए सी बार डी बार और यहाँ पर ये बी डी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें कोई ऑप्शनल प्राइम इम्प्लीकेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई ऑप्शनल प्राइम इम्प्लीकेंट अगर हमें दिखाई देता तो वो ऑप्शनल प्राइम इम्प्लीकेंट को हम लोग हटा देते, जिसके वजह से हमें एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट मिल जाता। तो यहाँ पर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और जो प्राइम इम्प्लीकेंट होगी वो दोनों सेम हो गए, या फिर बोल सकते हैं जो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा वही होगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट है वही होगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। सिमिलरली हमने एक और एक लास्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया है। हमने एक फंक्शन कंसिडर किया और वो जो फंक्शन है उसका हमने के मैप बनाया। तो फंक्शन का जो के मैप हमें जो मिला वो हमें कुछ इस तरीके से मिला। वो फंक्शन का हमने के मैप बनाया और वो फंक्शन का जो के मैप हमें जो मिला वो हमें कुछ इस तरीके से मिला। यहाँ पर ये ए बी सी डी हमने कंसिडर किया वेरिएबल्स। यहाँ पर हमने ग्रे कोड कंसिडर करे, यहाँ पर हमने लिखा 1 0 0 1, यहाँ पर ये 1 डोंट केयर कंडीशन 1 और यहाँ पर ये 1 डोंट केयर कंडीशन, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 1, ये 1, यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डोंट केयर कंडीशन। अभी हमें क्या एज्यूम करना है, अभी हमें कंसिडर करना है पैरिंग। तो अगर हमें वंस की पैरिंग कहीं दिखाई दे रही है तो पहला उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें एक पैरिंग दिखाई दे रही है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमें एक पैरिंग दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमें एक पैरिंग दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने बोला वंस की जो पैरिंग हमें जो मिलेंगी उसे अब हमें पहला कंसिडर करना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें वंस की पैरिंग कंसिडर करना है, राइट। तो सबसे पहला वंस की पैरिंग कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद 1 और डोंट केयर वाली पैरिंग कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमें वंस की पैरिंग सबसे पहला यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया वंस की पैरिंग। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया वंस की पैरिंग। सिमिलरली यहाँ पर हमें एक पैरिंग दिखाई दे रही है डोंट केयर कंडीशन वाली पैरिंग। तो यहाँ पर हमने डोंट केयर कंडीशन वाली पैरिंग कंसिडर किया जो कि रेक्टेंगल में आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर हमें और एक पैरिंग दिखाई दे रही है जो कि होगी डोंट केयर कंडीशन वाली, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर हमें और एक पैरिंग दिखाई दे रही है जो कि है डोंट केयर कंडीशन वाली पैरिंग। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें और एक पैरिंग दिखाई दे रही है जो कि है डोंट केयर कंडीशन वाली पैरिंग।
तो वाली जो पैरिंग है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया डोंट केयर कंडीशन वाली पैरिंग। तो अभी अगर हम लोग देखें जितनी भी जो पैरिंग हमने जो कंसीडर किया है ये सारी पैरिंग के करस्पॉन्डिंग जो इम्प्लीकेंट है उसे हमें डिफाइन करना है। तो इम्प्लीकेंट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये वाली पैरिंग का जो इम्प्लीकेंट है उसको हम लोग डिफाइन करते थे। उससे पहले यहाँ पर हमें कोई ऑप्शनल पैरिंग दिखाई दे रही है क्या? ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ऑप्शनल पैरिंग भी दिखाई दे रही है। तो कौन कौन सी पैरिंग हमें ऑप्शनल पैरिंग दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला वन और यहाँ पर ये वाला वन, वो ये वाली पैरिंग में भी आ रहा है। ये जो पैरिंग हमने जो कंसिडर किया वो ये वाली पैरिंग में भी आ रहा है। सिमिलरली वो ये वाली पैरिंग में भी आ रहा है। यहाँ पर अगर कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करो, यहाँ पर ये वाला वन और ये वाला जो वन हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये वाली पैरिंग में भी आ रहा है। ये जो पैरिंग हमने जो कंसिडर किया वो ये वाली पैरिंग में भी आ रहा है कर्सर की टिप, और एट दी सेम टाइम वो ये वाली पैरिंग में भी आ रहा है, ये वाली पैरिंग में भी आ रहा है, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला वन और ये वाला जो वन हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये वाली पैरिंग में भी आ रहा है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, और वो रेक्टेंगल वाली पैरिंग में भी आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये वाली जो पैरिंग हमें जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो पैरिंग जो है वो कौन सी पैरिंग है? ये वाली जो पैरिंग है वो ऑप्शनल पैरिंग है। ये वाली पैरिंग को हम लोग ऑप्शनल पैरिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये वाला वन और ये वाला वन हमें जो दिखाई दे रहा है जो कि ये वाली पैरिंग का है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, वो दोनों वन ये वाली पैरिंग में भी आ रहे हैं, डोंट केयर कंडीशन वाली पैरिंग में भी आ रहे हैं। और ये वाला वन और ये वाला जो वन जो दिखाई दे रहा है जो कि ये वाली पैरिंग का है वो ये रेक्टेंगल वाली पैरिंग में भी आ रहा है, जिसके वजह से ये वाली जो पैरिंग हमें जो दिखाई दे रही है वो है ऑप्शनल पैरिंग। और उसका जो इम्प्लीकेंट होगा वो कौन सा इम्प्लीकेंट होगा? वो ऑप्शनल इम्प्लीकेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो आप इसको। तो यहाँ पर हर एक पैरिंग के करस्पॉन्डिंग जो इम्प्लीकेंट है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो पैरिंग है इसका जो इम्प्लीकेंट होगा वो क्या होगा? तो हमें ये वाले रो में आगे बढ़ना है, ये वाले रो में आगे बढ़ना है, ये वाले रो में आगे बढ़ना है, ये वाले रो में आगे बढ़ना है। ए बी तो चेंज हो गया। अगर हम लोग ये वाले कॉलम में अगर हम लोग आगे बढ़े तो जो सी और जो डी है वो चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हमें वन दिखाई दे रहा है, वन दिखाई दे रहा है, वन और वन, और यहाँ पर ये ज़ीरो और ज़ीरो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या? सी बार और डी बार। तो यहाँ पर हमने जो पैरिंग जो कंसिडर किया इसका जो इम्प्लीकेंट है वो क्या है? वो है सी बार और डी बार। सिमिलरली ये वाली जो पैरिंग हमें जो दिखाई दे रही है इसका हमें इम्प्लीकेंट कंसिडर करना है। तो इसका इम्प्लीकेंट कंसिडर करने के लिए हम लोग ये वाली पैरिंग में ये वाले रो में आगे बढ़ेंगे और ये वाले रो में आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये वाले रो में आगे बढ़े और ये वाले रो में अगर हम लोग आगे बढ़े तो जो बी है उसमें चेंज नहीं हो रहा है, जो बी है उसमें चेंज नहीं हो रहा है। बी यहाँ पर भी वन है और ये वाली रो के लिए भी वन है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी। और कौन कौन से कॉलम में आगे बढ़ना है? ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना है और ये वाले कॉलम में आगे बढ़ना है। तो ये वाले कॉलम में आगे बढ़े और ये वाले कॉलम में अगर हम लोग आगे बढ़े तो जो डी है उसमें चेंज नहीं हो रहा है। डी यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी वन है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया बी डी। तो यहाँ पर ये वाली जो पैरिंग है इसका जो इम्प्लीकेंट हमें जो मिला वो क्या मिला? वो हमें मिल गया बी डी। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली पैरिंग को अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाली पैरिंग को अगर हम लोग कंसिडर करें तो इसका इम्प्लीकेंट क्या होगा? ये वाले रो में आगे बढ़ना है, ये वाले रो में आगे बढ़ना है, तो बी चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी। सिमिलरली ये वाले कॉलम में आगे बढ़ेंगे और ये वाले कॉलम में आगे बढ़ेंगे तो सी चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी। तो ये वाली जो पैरिंग है जिसको हम लोग बोल रहे थे ये ऑप्शनल पैरिंग है, इसका जो इम्प्लीकेंट हमें जो मिल रहा है, ये वाली जो पैरिंग है जो कि हम लोग बोल रहे थे ऑप्शनल पैरिंग है, इसका हमें जो इम्प्लीकेंट जो मिला वो हमें क्या मिल गया? वो हमें मिल गया बी सी। तो जो बी सी जो इम्प्लीकेंट है ये ऑप्शनल इम्प्लीकेंट है, इसको अगर आप हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो पैरिंग हमने जो कंसिडर किया इसका अगर इम्प्लीकेंट अगर फाइंड आउट करें तो ये वाले रो में आगे बढ़ेंगे और ये वाले रो में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले रो में आगे बढ़ेंगे, ये वाले चारों रो में आगे बढ़ेंगे जिसमें ए बी चेंज हो जाएंगे। मगर ये वाले कॉलम में अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये वाले कॉलम में अगर हम लोग आगे बढ़े तो सी में चेंज नहीं हो रहा है, जो सी है वो है वन और जो डी है वो क्या है? वो है ज़ीरो। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सी डी बार। तो ये जो रेक्टेंगल वाली जो पैरिंग हमने जो कंसिडर किया इसका जो इम्प्लीकेंट हमें जो मिला वो हमें क्या मिला? वो हमें मिल गया सी डी बार। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर आप देखो तो आपको कितने इम्प्लीकेंट मिल गए? सी बार, डी बार, बी डी, फिर उसके बाद बी सी भी मिल गया, फिर उसके बाद हमें मिल गया सी और डी बार। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये सारे इम्प्लीकेंट को अगर हम लोग ऐड कर दें, सारे इम्प्लीकेंट को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें जो फंक्शन का जो मिनिमाइज फॉर्म है वो हमें मिल जाएगा। तो फंक्शन का जो मिनिमाइज फॉर्म होगा वो होगा सी बार डी बार प्लस बी डी प्लस बी सी सी डी बार। यहाँ पर हमने क्या किया? सारे के सारे जो इम्प्लीकेंट है उसको हमने क्या कर दिया? सारे इम्प्लीमेंट को हमने ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया सी बार डी बार बी डी प्लस बी सी प्लस सी डी बार। तो हमें क्या मिल गया? फंक्शन का हमें मिनिमाइज फॉर्म मिल गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें फोल्डिंग वाली भी पैरिंग मिल सकती थी।
यहाँ पर हमें फोल्डिंग वाली भी पैरिंग मिलेंगी अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पैरिंग, यहाँ पर एक पैरिंग, यहाँ पर एक पैरिंग, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डिंग वाली पैरिंग भी मिलेंगी। आप इसको अपने हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, फंक्शन का हमें मिल गया मिनिमाइज फॉर्म। तो अगर हम लोग यहाँ से प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में बात करें तो जितने भी जो इम्प्लीकेंट है वो प्राइम इम्प्लीकेंट है। सी डी बार हो गया, बी सी हो गया, फिर उसके बाद बी डी हो गया, सी बार डी बार, ये सारे के सारे जो इम्प्लीकेंट है वो प्राइम इम्प्लीकेंट है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो ऑप्शनल वाला जो इम्प्लीकेंट है इसको आप हटा दो तो आपको मिल जाएगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, जो कि होगा सी बार डी बार बी डी और सी डी बार। तो सी बार डी बार बी डी और सी डी बार, तो आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट।